ब्रह्म नहीं माया नहीं, और जीव नहीं तहाँ काल। न वहाँ ब्रह्म है, ब्रह्म का होश है, न वहाँ माया का होश है, न अपने जीव का होश है, मैं कहाँ हूँ। और नहीं वहाँ काल की सुध है, वहाँ कुछ भी तो नहीं है। वो है अखंड प्रेम राज्य, उसमें किसी के प्रवेश नहीं है। न ब्रह्म का प्रवेश है, न माया का प्रवेश है, न जीव का जीवत्व का प्रवेश है, और ना ही वहाँ काल की दाल गलती है। ये सब बाउंड्री से बाहर रह जाते हैं। अखंड प्रेम साम्राज्य जहाँ केवल प्रियतम और प्रेमी दो ही रहते हैं, और प्रियतम की याद करते 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 प्रेमी भी नहीं रहता, प्रेमी भी खत्म हो जाता है। खत्म होने का, समाप्त होने का मतलब अपनी सुध-बुध भी खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है, शेष हो जाती है। केवल प्रियतम प्रियतम रह जाता है। वो है अखंड प्रेम का साम्राज्य। फिर वह लोक लाज कुल की मर्यादा, संसार माया प्रपंच दुख सुख लाभ हानि संयोग वियोग मान अपमान जन्म मृत्यु बचपन बुढ़ापा कुछ भी नहीं वहां रहता। न भूख प्यास, सारे के सारे ये माया जनित विकार सब समाप्त हो जाते हैं। इस स्थिति में जाकर किसी भी अनुमान मर्यादा और शास्त्र संत आज्ञा के टूट जाने पर भी कोई अपराध लागू नहीं होता, क्योंकि अपराध तो तब लागू होता है जब कोई होश आवास में जानबूझकर अवज्ञा करता है। जब से शरीर का ही होश नहीं है, फिर वहां आज्ञा और अवज्ञा का कोई प्रयोजन नहीं। आप सभी ने श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री श्याम सुंदर की ये वाणी अवश्य ही पढ़ी और सुनी होगी कि ये यथामाम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। अर्थात जो भक्त मुझे जिस भाव से भजता है, मैं भी उसे उसी भाव से भजता हूँ, उसी भाव से प्राप्त होता हूँ। और श्रीमद् भागवत महापुराण में भी आपने पढ़ा या सुना होगा, नहीं सुना होगा, नहीं पढ़ा होगा तो यहाँ सुन लीजिए। यदध्यात यद यध्यात उरगाय विभावयन्ति तत्तद वपुः प्रणय से सदनुग्रहाय। अर्थात मेरा भक्त मुझे जिस भाव से अपने हृदय में स्थित करके मेरा चिंतन करता है, उसी रूप से उस पर अनुग्रह करने के लिए मैं शरीर धारण करके उसे उसी रूप में दर्शन देता हूं, तथा उसके साथ उसी भाव से व्यवहार भी करता हूं। व्यवहार में भी उतर जाते हैं भगवान। तथा गीता में यह भी मिलता है कि हम भक्त पराधीन, अहम भक्त पराधीन हो, तो मैं भक्त के पराधीन हूं। अधीन और पराधीन में अंतर है। अधीनता स्वीकार ली, जब मन आया तब स्वाधीन हो गए, लेकिन पराधीनता तो पराधीनता है, बिना दाम के बिन मोल बिक जाना होता है। रोम रोम से समर्पण, नख से शिख तक, समस्त इंद्रियों पर, समस्त शरीर पर, मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण और आत्मा पर सब पे अधिकार जिसका हो जाता है, हम उसके पराधीन कहलाते हैं। यानी अपना हम स्वतंत्र नहीं रहते, कुछ भी नहीं कर सकते। यहां तक कि स्वतंत्र हम मर भी नहीं सकते, मरने के लिए भी स्वतंत्रता नहीं रह जाती है। इसी अवस्था का नाम है पूर्ण समर्पण। क्या नाम है? पूर्ण समर्पण। और ऐसा समर्पण किए बिना ना सदगुरु से कुछ प्राप्त होता है जो पाना चाहिए, और ना ही ठाकुर से कुछ प्राप्त होता है। वो नंद को छैल
जगत को ठगेल, ऐसी बहकावे में हाथ ना आवे। बहुत हंसे जब कोई वाक्य संग छल करे का है। वो देखे कि देख कैसी मूर्खता कर रहे हो। या ये पतो ना है कि मैं विश्व के सृष्टि के सब छलियान को महा छलिया हूं। मोय बैयर बनवे उन्हें को देर ना है, मोय नरसिंह बनवे उन्हें को देर ना है, मोय मछली और कछुआ बनवे उन्हें को देर ना है, मोय बटुक ब्रह्मचारी बामन बनवे उन्हें को देर ना है, बैरागी त्यागी कपिल बनवे उन्हें को देर ना है, और फरसा उठाए के परशुराम बनवे उन्हें को देर ना है। मेरे संग छल छल कर रहे हो। ये कितनी बड़ी मूर्खता होती है जीव की। उस सर्वशक्तिमान शक्ति के पुंज, महाशक्ति के पुंज के साथ छल करना। फिर भगवान हंसते हैं, जैसे अबोध बालक छोटा सा मैया पापा को बहकाता है। वो हंसते हैं उसकी बात देख करके, देखो क्या बदमाशी कर रहा है छोटा सा। उनको हंसी आती है। ठीक ऐसे ही भगवान को भी हंसी आती है जब कोई हम तुम में से कोई जीव उनको बहकाता है, चकमा देने की कोशिश करता है। तो मेरा प्रिय भक्त मुझे जिस भाव से नचाता है, मैं उसी भाव से नाचता हूं। कब? जब इस प्रकार का समर्पण हो जाता है, निश्चल श्रद्धा भक्ति से पूर्ण समर्पण हो। निश्चल श्रद्धा भक्ति से शरणागत जो हो, पूर्ण समर्पण भाव से, फिर पार न उतरे हो कोई। कौन ऐसा जो पार नहीं उतर गया हो? निश्चल श्रद्धा भक्ति से शरणागत जो हो, पूर्ण समर्पण भाव से पार न उतरे हो कोई। कौन ऐसा है जो पूर्ण समर्पण के बाद पार नहीं हुआ हो, जिसकी नैया डूबी हो? अब पार हो ही जाएंगे जिनको पार जाने की इच्छा होगी, और जिन्हें संसार के विषय वासना विकारन में डूब डूब के रस लेने की, भले तिल के छापे लगा लें, बहुत बड़े भगत जी कहला में साहब समाज में बैठ जाएं, सत्संग में जाके बैठ जाएं, और बढ़िया बढ़िया मलुक मलुक लच्छेदार भाषा बोले, खूब सुना में लोगों ने, खूब सुने भी। इतने ते काम नहीं चल जाएगा। ये तो समय को सदुपयोग मात्र है, और ज्यादा कछु ना जाते। समर्पण भाव में तुम्हारा छल कपट नाम की चीज नहीं है। जब कोई किसी के घाव पर चोट देता जाता है, तब या तो वो घायल मारा जाता है, अथवा उस दर्दीले स्थल और व्यक्ति को ही छोड़ देता है। हमेशा के लिए उससे दूर हो जाता है। नंद का ठगेल ऊपर से जितना सीधा भोला भाला दिखाई देता है, वास्तव में भीतर से उतना ही टेढ़ा, और जब क्रूरता पे आता है तो क्रूरता की भी सीमा टूट जाती है, अथाह कठोरता दिखाई देती है। तो वो टेढ़ा क्रूर कठोर भी है, जितना भोला भाला सीधा साधा भी है। जिसके पीछे पड़ जाता है बस पड़ ही जाता है। अर्थात जो चीज जिसे भा जाती है, पसंद आ जाती है, फिर छोड़ता नहीं उसे।